नमस्कार, जय हिंद। कल मैंने आपसे कहा था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आईएएस के लिए मैं क्लासेस शुरू करूंगा। ठीक है, यूपीएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आईएएस का हो, चाहे इसके अलग आप आईपीएस और सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो डेली अब आपको वीडियोस मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आईएएस में जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान से 15 से 20 क्वेश्चन प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके लिए राजनीति विज्ञान के लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट क्या है, कम से भी कम 150 से 200 जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा बताई गई जो बुक लिस्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। जो घर से तैयारी करते हैं सिर्फ उन बुक्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, और उनकी क्या स्ट्रेटजी और क्या अप्रोच रही है वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है जो कि आप कम टाइम में उन टॉपिक को पढ़कर एग्ज़ाम दें और आपका सिलेक्शन 100% और एनसीईआरटी की बुक आपको ओल्ड या न्यू कौन सी पढ़नी चाहिए और किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, क्या पूरी बुक रटनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। घर बैठे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 से 100 के बीच में आपको मिल सकती है अगर आप तैयारी इस तरीके से करें। मुखर्जी नगर के जो बड़े बड़े कोचिंग हैं, राजस्थान के बड़े बड़े जो कोचिंग हैं जहाँ 2.5 से 3 लाख रुपए लेते हैं, वहाँ भी आपको शायद ही वहाँ भी यही चीज़ें बताते हैं। पेड कोर्स में ही ये चीज़ें बताते हैं, जो कि मैं आपको ये चीज़ें सब फ्री में बताऊंगा। पेड कोर्स के लिए कुछ नहीं देना आपको, फ्री में मॉक टेस्ट, नोट सब कुछ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी पर बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। अगर इस रणनीति को आपने फॉलो किया तो पॉलिटी से आप एग्ज़ाम 100% निकाल लेंगे। पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं, अभी जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ है प्री का, 2022 का जो प्री का एग्ज़ाम अभी हुआ था हाल ही में आईएएस का, तो वो उसमें प्रश्नों की संख्या इतनी कठिन बना दी गई है कि मान लीजिए कट ऑफ है 41 से 42 के बीच में ही आपकी रहने वाली है प्री की कट ऑफ। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई किया जा रहा है। तो यूपीएससी आईएएस के लिए राजनीतिक विज्ञान के 4 स्तंभ हैं। पहला जो स्तंभ है, सबसे पहला 6 to 12 एनसीईआरटी। आप 9 से भी एनसीईआरटी शुरू करते हैं, पर मैं प्रेफर करता हूँ 6 से 8 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 से 12 तक की आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। दूसरा जो पिलर है वो एनसीईआरटी कवर करने के बाद आपको एम लक्ष्मीकांत जी की बुक आती है, ठीक है, तो वो आपको कवर करनी है। तीसरा जो पिलर है वो है आपका मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस। आपको सोर्सेस कम रखने हैं और आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम करना है। एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत जी की बुक का कम से कम 5 से 10 बार आप रिवीजन कर लीजिए मल्टीपल टाइम। आपको क्या करना है, आपको फैक्ट के अलावा साथ साथ आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है, ताकि आप एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तर्क के आधार पर व्यवहारिक, तो आप उनको समझें। चौथा पिलर है आपका करंट अफेयर्स और पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए जो करंट अफेयर्स आते हैं वो आपको पढ़ने हैं। मैं आपको जो है अब डाटा दिखा देता हूँ। प्री में प्रतिवर्ष 15 से 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं पॉलिटी से। चलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, सन 2000 से लेकर 2019 तक का ये डाटा है, जिसमें अंक जो क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए वो 12, 12, 19, 22 तक भी पहुँचे हैं 2004 में। और ये डेटा देख लीजिए आप, 2019 में जो है 15 प्रश्न, और 18 में भी 15 प्रश्न, और 17 में 22 क्वेश्चन पॉलिटी से आए हैं। ये सारा देख लीजिए यूपीएससी में कितने प्रश्न जो है राजनीति विज्ञान से पूछे गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपको करनी है, और साथ के साथ आपको और क्या करना है। एनसीईआरटी तो आप पढ़ लेंगे नॉर्मली, और किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एम लक्ष्मीकांत जी की बुक को भी कैसे रीड करना वो भी बताऊंगा। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस भी कैसे करनी है वो भी बताएंगे। करंट अफेयर्स के लिए देख लीजिए, 2 मैगजीन आती है मंथली, योजना और कुरुक्षेत्र। योजना और कुरुक्षेत्र 2 मैगजीन आती है, ठीक है। 30 रुपये की एक मैगजीन है, 2 मैगजीन आपको 60 रुपये की मिलेगी। वो भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मैगज़ीन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पर, और साथ ही उन मैगज़ीन्स को भी मैं आपको समझाऊंगा। डेली जो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे हिंदू का हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या फिर कोई भी जो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, उस न्यूज़पेपर की जो क्लिप है वो मैं आपको रोज़ रात को कराऊंगा। वो क्लिप जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डेली वीडियोस आएगी न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट क्लिपिंग के करंट अफेयर्स की। मंथली जो करंट अफेयर्स है, योजना, कुरुक्षेत्र, और अलग कोई भी
अच्छी मैगज़ीन जिसमें पूरा करंट अफेयर्स कवर हो, वो भी मैं मंथली आपको करंट अफेयर्स भी कराऊंगा, डेली क्लिपिंग कराऊंगा, मंथली करंट अफेयर्स भी कराऊंगा और ईयरली करंट अफेयर्स की भी बाद में मैराथन क्लास एक ले लेंगे। क्लिपिंग और मंथली करंट अफेयर्स वो आज से ही शुरू हो जाएगा। और NCERT सबसे पहले 11वीं की NCERT से मैं शुरू करूँगा। आज पहली वीडियो आपको 11th की NCERT से मिल जाएगी। M लक्ष्मीकांत जी की बुक का जो है वो NCERT के साथ ही मैं कवर कराऊँगा। ये आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थी आपकी कुछ स्ट्रेटजी। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं, 4 पिलर NCERT, लक्ष्मीकांत, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स, योजना कुरुक्षेत्र, और आपको कुछ करंट अफेयर्स जो मंथली हों, तो वो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो रूप है थोड़ा कठिन होता जा रहा है, वो भी मैं प्रैक्टिस आपको डेली कराऊंगा। तो इसके लिए आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। राजनीति विज्ञान से रिलेटेड इतना कर लीजिए और आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, 2 पॉइंट मैं बता चुका हूँ, बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी। बुक लिस्ट आपको पता लग गई है M लक्ष्मीकांत और NCERT। स्ट्रेटजी आपको पता लग गई है, पहले बुक कवर कीजिए NCERT फिर लक्ष्मीकांत, उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। ये स्ट्रेटजी है आपकी। इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप 11th की बुक पर आ जाइए। 11th की बुक चाहे ज्योग्राफी की हो चाहे पॉलिटी की हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। 11th की बुक में पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, संविधान में अधिकार, कार्यपालिका जो चुनाव प्रतिनिधि, विधायिका, ये विधायिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका, शासन, स्थानीय शासन मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान के दोनों पार्ट जो हैं, जीवन दस्तावेज और राजनीति दर्शन, दूसरा स्वतंत्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट, समानता मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, शांति और विकास, इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। इनके अलावा कौन कौन से टॉपिक पर आपको कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक जो एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछे ही जाते हैं, पेन पेंसिल लेकर आप नोट कर लीजिए। अब तक ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ UPSC का, चाहे आप एग्ज़ाम में पेपर उठा के देख लीजिएगा कि जो मैं अब बताऊँगा टॉपिक, वो टॉपिक ना आए हों। पहला टॉपिक आपको क्या करना है, अधिनियम 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये टॉपिक हो गया आपका। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। साथ ही आपको क्या करना है, मूल अधिकार, साथ ही क्या करना है, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार आपको करना है। मूल अधिकार के बाद आपको क्या करना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के बाद मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भी आपको कर लेना है। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेना है, संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ लेना है। संसद क्या होती है, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें मैं आपकी कवर करा दूंगा। और आपको जो है मोबाइल से दूर रहकर ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ आपको सुननी चाहिए, दूरदर्शन की न्यूज़ आपको सुननी चाहिए। छोटा फ़ोन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, बड़ा फ़ोन अगर आपके पास है सिर्फ वीडियो देखने के लिए हो, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ भी मैं आपको डेली कराऊंगा। नाइट में रात को 8 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलेगी, योजना कुरुक्षेत्र की वीडियो मिलेगी और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ भी मिलेगी। करंट अफेयर्स आपको डेली के डेली सुबह और रात को मिलेगी। और एक वीडियो से 2 वीडियो आपको पॉलिटी की, सभी जो भी विषय हैं उनकी आपको मिल जाएगी। इतना कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। जय हिंद। इसके अलावा आपको अगर मुझसे कोई भी बात करनी है या फिर कोई सजेशन लेना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, या मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो यस जय हिंद लिखना।